नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे दर्पण और जल प्रतिबिंब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। कहाँ पर पूछा गया है? आरओ परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं? प्रश्न पूछा गया कि दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी उनका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा जैसे अक्षर होता है वैसा ही बनेगा, यानी नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में नहीं होगा। तो ऐसे कितने अक्षर हैं दर्पण प्रतिबिंब में? प्रश्न पूछा गया 11 अक्षर हैं। यही प्रश्न पूछा गया, कितने अक्षर? 11 अक्षर हैं। आरओ परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। हो सकता है आने वाले समय में आपको इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए कि 11 अक्षरों में से दर्पण प्रतिबिंब प्रश्न बन सकता है। दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है जिनके जो चित्र होंगे वो एक जैसे दिखाई देंगे, यानी उनमें परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न आप समझ रहे होंगे। तो 7 + 4 आपको इस तरह से याद रखना है, यानी 11 अक्षरों में से 7 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, 4 स्वर यानी वावेल्स हैं। 7 + 4 आपको याद रखना है बराबर 11 अक्षर दर्पण प्रतिबिंब में। अब प्रश्न आता है कि कौन कौन से अक्षर हैं जो नहीं बदलते हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आप इसको भली बात समझ जाएंगे। 11 अक्षर लिखे हुए हैं, इस तरह से आप याद करिए। ए हाय मोटू बना लीजिए, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। ए हाय मोटू VWXY, इस तरह से आप 2-3 बार पढ़िए, आपको याद होने वाला है। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरह से पढ़िए AHIMOTU VWXY। ये अक्षर हैं 11 अक्षर जिनका दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हैं वैसे ही दर्पण प्रतिबिंब ये देखे जा सकते हैं। ए हाय मोटू VWXY, इस तरह से याद करिए। चलिए बात करते हैं, इसी तरह से प्रश्न जल प्रतिबिंब में पूछा जा सकता है कि जल प्रतिबिंब में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। उन अक्षरों में 9 अक्षर, इनको किस तरह से 6 + 3 यानी 6 व्यंजन और 3 स्वर, यानी 6 कॉन्सोनेंट्स 3 वावेल्स, 6 + 3, इस तरह से आपको याद करना है। इसके लिए भी ट्रिक है, कोचिडेक्स याद रखिए। मान लो एक सिरप इस तरह से मान लीजिए, कुछ भी आप बना लीजिए, कोचिडेक्स बी, इस तरह से आपको याद रखना है। तो कोचिडेक्स लिखा हुआ है KOCHI, कोचिडेक्स बी, इस तरह से देखिए 9 अक्षर हो गए कोचिडेक्स में। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कोचिडेक्स का अभिप्राय यहाँ पर किससे है। ये ट्रिक है, आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही याद करें, आप किसी भी तरीके से याद करें, लेकिन मेरा मानना है कि आपको ऐसे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ए हाय मोटू VWXY कोचिडेक्स बी, इस तरह से। इसके बाद दर्पण और जल प्रतिबिंब में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने ऐसे अक्षर हैं जो नहीं बदलते हैं, नो चेंज उनमें होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता? 4 अक्षर हैं। कौन कौन से? HIOX, हाईऑक्स, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। याद करने के लिए आपको तरीका बताया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं और आरओ परीक्षा में पूछा भी गया है और RAS एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब यानी 11 अक्षर से ही पूछा गया है। एक बात आपको और बता दें, ये जो बी होता है, ये थोड़ा सा आपके मन में आ रहा होगा कि बी तो सेम नहीं बनता, इस तरह से जो दोनों कर्व हैं इसके बराबर नहीं होते, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। सामान्यतया क्या होता है, बी को भी माना जाता है जल प्रतिबिंब में, फिर भी आप जब आपके सामने प्रश्न होगा, नंबर होगा तो 9 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न जब हो कि बी का परिवर्तन किस तरह से होगा तो बी की आपको देखना होगा बी किस तरह से बना हुआ है। इसी तरह से के में, बी और के में थोड़ा सा देखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बताया गया ऐसे ही आप लिख लीजिए, आपको अंक मिलेंगे अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान दे सकते हैं। जय हिंद।